डर के तो कोई नहीं बैठा है ना, सारे बहादुर लोग हैं। जो बहादुर हैं वो हाथ उठा के बताएं कितने लोग बहादुर हैं। हाथ देखो, खुदा की कसम मैं फख्र से कहता हूं, फिलिस्तीन नहीं हिंदुस्तान में भी वो माए हैं जो बुज़दिलों को दूध नहीं पिलाती, बहादुरों को दूध पिलाती है। आज भी बहादुरों को दूध पिलाने वाली माएं जिंदा हैं। जरा हाथ नीचे करो, मेरी बात दिल से सुनना। ये एक इदारा है, मदरसा। ये वो जमीन है जिस जमीन ने इस मुल्क को भी शेर दिए हैं, इस उम्मत को भी शेर दिए हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं किसी सरकारी ऑफिस से तनख्वाह नहीं लेता हूं जो मैं डर के बात करूंगा। मैं फख्र से कहता हूं मेरा गुजारा हुजूर के टुकड़ों पे होता है। और हम तो साफ बात कहते हैं जी, जब तक नबी की बात नहीं करते उस वक्त तक हमें टुकड़े ही नहीं मिलते हैं। उनकी बात करते हैं तब जाके टुकड़े मिलते हैं। तभी गंबरेली वाले की बोली बोल के कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका दे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छा हुजूर, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दर्द है आज, उम्मत सुलग रही है, कौम के हालात नागुफ्ता भी हैं और हम बुज़दिलों की तरह कुटिया के अंदर मुंह दे के पड़े। मैं नहीं कहता बम बिलाश करो, मैं ये भी नहीं कहता तोड़ फोड़ करो, लेकिन इतना तो कर सकते हो अपने ईमान वाले भाइयों के लिए सजदों में दुआएं तो कर सकते हो। सजदों में दुआएं तो कर सकते हो ना। तुम्हारे सजदों पे तो किसी का पहरा नहीं, भाई से आवाज दो, तुम्हारे सजदों पे तो किसी का पहरा नहीं, तुम्हारी दुआओं पे तो किसी की पाबंदियां नहीं। जब तुम अपने बिजनेस के लिए दुआएं करो, अपने नसीबे के लिए दुआएं करो, तो हाथ उठा करके फिलिस्तीन के उन गरीबों के लिए दुआ कर लिया करो जिन्होंने मौत को सीने से लगाना तो गवारा किया है, दीन से पीछा छुड़ाना गवारा नहीं किया है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हाँ, दीन से पीछा छुड़ाना गवारा नहीं किया। लोग बात कर रहे हैं, मैं उन बिकाऊ मीडिया के दलालों की बात नहीं करता जो हर मसले को धर्म से जोड़ करके पक्षपात की बात करते हैं। 10 बच्चे मर गए, पूरी दुनिया चीखी कि ये जुल्म हो रहा है। कहां मर गया दलाल मीडिया जब बापों ने अपने बच्चों को शहीद दबी हुई बिल्डिंगों के गिरे हुए सतूनों के नीचे से निकाला। तुम जानते हो हम किस मजहब के मानने वाले हैं। हमारा मजहब न बच्चों पे वार की इजाजत देता है, न बूढ़ों को कत्ल की इजाजत देता है, न औरतों पर हाथ उठाने की इजाजत देता है। हमारा मजहब वो है जो ये कहता है कभी निगत्तों पे हाथ मत उठाना, और जो तुम पे हाथ उठाए उसे छोड़ना नहीं है, उसे बता देना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया हमारे मजहब को जाने। हम जानते हैं यहां सिर्फ उनके नाम पे सर कटाने वाले नहीं, यहां कुछ खुफिया दलाल भी बैठे होंगे, लेकिन देख तेरे लिखते वक्त हाथ कांपेंगे, उनकी गुलामों की जबानें नहीं कांपा करती हैं। इसलिए कि हमारा मानना यह है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चुड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका दे रहा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लिखने वाले लिखें, नोट करने वाले नोट करें, कोई जेब में रख के रिकॉर्डिंग ना करे। हम तो कहते माँ का दूध भी आप खड़े होके बता किस एजेंसी से आया है। हम देख मदीने वाले की दीन की एजेंसी से आए। हमें भी देख, ये जो कहा जाता है, ये जो जहर घोला जा रहा है, हम इसलिए नहीं रो रहे कि भाई हम किसी आतंकवादी के साथ हैं। हर आतंकवाद का सफाया इस्लाम ने किया है। इस्लाम ना होता तो पूरी दुनिया आतंक से भरी होती। बच्चों की मारने की बात करते हो, मेरे हुजूर की चौखट है। एक सहाबी आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, बच्चा नहीं मिल रहा है, कब से गायब है? हुजूर सुबह से गायब है।
लेकिन बच्चे अगर खो जाए ना, नकीब साहब जरा तवज्जो करें, मैं किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा सुभान अल्लाह बोल, इसलिए कि मेरा मानना यह है अगर मैं हुजूर के टुकड़े खाता हूं आप भी हुजूर के खाते हैं। जिसकी मर्जी करे बोले, जिसकी ना करे ना बोले, अपना कोई मसला नहीं है। बहुत गौर से बस मेरी बात सुनिएगा, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बहुत गौर से मेरी बात सुने। हुजूर की चौखट पे या रसूल अल्लाह बेटा नहीं मिल रहा है, कब से गायब है? सुबह से। कहते हैं हुजूर उसकी माँ बड़ी बेकरार है, सुबह से परेशान है। इतने में एक सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह इसके बच्चे को मैंने फला मकाम पे खेलते हुए देखा है। वो पलट के दौड़े, हुजूर ने फरमाया ठहर, किधर जा रहा है? कहा हुजूर बेटे का पता मिल गया है, बस उसे लेने जा रहा हूं। क्या कहा था मेरे हुजूर ने? फरमाया जाए ना तो उसे बेटा कह के आवाज मत देना। अगर समझ गए तो अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल करे। फरमाया बेटा कह के आवाज मत देना। या रसूलुल्लाह खून है मेरा, बेटा है, मैं बेटा क्यों नहीं कहूं? अब इस्लाम की खूबसूरती देखो, मेरे नबी ने कहा है हो सकता है ऐसा बच्चा भी खेल रहा हो जिसके सर पे बाप का साया ना हो, ये भी हो सकता है। वहां पे बच्चा हो जो यतीम हो, फरमाया बेटा मत कहना, इसलिए कि अगर तू बेटा कहेगा तो उसे ख्याल आएगा काश मेरा बाप होता, मुझे बेटा कह के आवाज देता। ओ यार जो इस्लाम यतीम के दिल को टूटने नहीं देता, वो किसी बच्चे की गर्दन पे किसी बम को फूटने कैसे दे सकता है? ये है इस्लाम। तुम तो दलाली करके मीडिया पे बैठ करके रोटी खाते हो। आओ इस्लाम के दामन में आके देखो, दूर से इस्लाम नहीं समझ में आएगा। खुदा की कसम लोगों अपने सजदों में रब से दुआएं मांगो, कुछ नहीं कर सकते। फिलिस्तीन के हक में दुआ करो। मेरी पर्सनली राय है, आप किसका साथ दे रहे हैं आपकी मर्जी है। हमारा तो उसूल ये है, हम नहीं, मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन मैं मजलूमों की जमात में खड़ा होऊंगा, कमजोरों के साथ मैं होऊंगा, ये मेरे हुजूर ने कहा है। सुनिए, हम हमेशा कमजोरों के साथ रहेंगे, आज भी कमजोर के साथ हैं, कल भी कमजोरों के साथ रहेंगे। रह गई बात बोलने की तो जबान कट सकती है, लेकिन हुजूर के गुलामों की जबान अपने वादे से फिर नहीं सकती है, फिर नहीं सकती है। ये इस्लाम है, हम किसी आतंक की इजाजत नहीं देते। कहते हैं खुदारा किसी बच्चे पे सितम ना करो, बच्चों पे जुल्म ना करो। हाँ, अगर तुम्हारी जंग है तो मर्दों की मर्दों से जंग हो, फौज की फौज से जंग हो, आमने सामने की हो, ये नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी समझ में तो बात नहीं आती है, मैं किसी का इंतजार मत करना तुम कि कोई किसी की मदद के लिए आएगा। मैं जहां तक मैंने महसूस किया है, कितने लोगों ने दावे किए हम फला के साथ है, फला के साथ है, लेकिन एक भी सामने नहीं आया, एक भी सामने नहीं आया। अमेरिका ने बहरी बेड़ा भेजा, अमेरिका ने फौज भी दी, पैसे भी दे रहा है, लेकिन जिस ईरान के गीत गाते हो, ये ईरान ही असल कातिल है मुसलमानों का। ये आगे करके खुद पीछे हट जाता है। कौन है फिलिस्तीन में? वो है जो या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं, वो है फिलिस्तीन में। मैं यार क्या बात कहूं आपसे, समझ में बात नहीं आती, जबान तो कोड़े की है, बात आला हजरत की लोग करने लग जाते हैं। मेरा कलेजा फख्र से छोड़ा हुआ जब अभी कुछ दिन पहले फलस्तीन की जामा मस्जिद में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जा रहा था। हिंदुस्तान में पाबंदी लगाते गए, ये ज़कात के बने हुए पीर, खैरात की जमीन से निकले हुए सैयद, चकबंदी में छूटे हुए नस्ब के नाम पे उड़ने वाले लोग ये कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। तेरी औकात क्या है? तेरे जैसे कितने गंदे कीड़े आया करके चले गए। कल भी मसला के आला हजरत का नारा था, आज भी मसला के आला हजरत का नारा है, और सुबह कयामत तक मसला के आला हजरत का नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल अहले सुन्नत तदरीसुल इस्लाम। और मैं अपनी इस कौम से गुजारिश करूंगा, घर बैठ के यूट्यूब पे देख के अकीदा ना बनाया करो।
अगर किसी बंदे की गुफ्तगू तुम्हें यूट्यूब पर, मोबाइल पर लगती है कि यार ये तो हमारे बाप ने कभी नजरिया नहीं दिया, फौरन अपने इदारे में आओ, मुफ्ती उजैर साहब के पास आओ, ये उलमा बैठे हैं इनके पास आओ, आकर के अपनी जहन की जो उलझन है इनके आगे रखो और इनसे पूछो क्या ये सही है या गलत। अगर ये सही की मोहर लगा दें तो फिर वही करो जो आपकी समझ में आया है, और अगर ये गलत कह देना तो भले कितनी ऊंची पगड़ी लगा के यूट्यूब पे बोल क्यों नहीं रहा हो, उसके जुब्बे और दस्तार की कीमत कुछ भी क्यों ना हो, उसको बता देना खुदा की कसम हम बरेली वाले लोग हैं, हम बरेली वाले हैं, हम जो हैं बरेली वाले बस वही बोले हम जानते हो मैं इस जमीन की इसलिए भी ताजीम कर रहा हूं, इस जमीन पे 5-6 मरतबा मेरा मुर्शिद ताज शरिया के कदम आए, मुझे मौलाना ने बताया, हजरत यहां पे आए, बड़े बड़े उलमा आए हैं। और याद रखिए जिस जमीन पे वलियों के कदम लग जाते हैं वो जमीन बरकतों वाली हो जाया करती है। इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करनी है, सिर्फ मुझे बताना है हमारे उलमा का किरदार हमेशा सबसे जुदा रहा है, बड़ी मेहनतें की हैं। हाँ, उस्ताजुल असातिज़ा वसीउल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, अल्लाह इनकी कब्र पर रहमत व गुफरान की बारिशें फरमाए। कोई भी अगर इदारा कायम करता बड़ी मुश्किल से एक इदारा बनता है, और फिर उस इदारे के अंदर जो तलबा पढ़ते हैं अगर उनकी बात की जाए, लोग कहते हैं कि भाई मेरे घर के अंदर ना 7 फैमिली मेंबर हैं, 7 फैमिली मेंबर हैं, एक कार्ड चला है, कौन सा कार्ड है भाई जिससे फ्री इलाज होता है? आयुष्मान कार्ड, जिससे फ्री इलाज होता है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं शायद कि घर में 7 मेंबर हों या ऐसे ही कुछ है ना, 6 लोग का 6 लोग होंगे तो इलाज फ्री दिया जाएगा। लोग पता नहीं क्या हिसाब लगा रहे थे, मैं हिसाब लगाने लगा, मैंने कहा जिस घर में 7 मेंबर हो गवर्नमेंट उसकी मदद करती है, जिस इदारे में 150 मेंबर रहते हों चलाने वाला एक हो, 150 तलबा हो, 3 कमरे बनाने में बाल सफेद हो जाते हैं, जिसने ये सैकड़ों कमरों की इमारत बनाई हो। सोच सकते हो कितनी मेहनत उसने की होगी, आप अंदाजा लगाएं, खुदा की कसम ये कभी कभी एक बंदा कई जमातों का काम कर जाया करता है, एक बंदा कई जमातों, और ये जिगर सिर्फ अल्लाह ने उलमाए अहले सुन्नत को अता किया। बड़ी मेहनतें करने के बाद इदारे कायम करते और फिर उसके अंदर आपके बच्चों की परवरिश, उनको तालीम, उनको तहजीब, क्या क्या ना दिया जाता है इन इदारों के अंदर। खुदा की कसम ये इदारे ये भले ही परसों में तैयार होते हो, लेकिन याद रखिएगा जहां पे एक काबिल शख्स बैठ जाता है, इमारत हो न हो वो जगह दुनिया की अजीम दरसगाह बन जाया करती है, अजीम दरसगाह बन जाया करती है। मैंने देखा IAS IPS के इंटरव्यू के लिए लोग कई कई हजार रुपए महीने की फीस देकर के तैयारी करते हैं, होता है कि कई कई हजार रुपए की महीने की फीस देकर तैयारियां करते हैं। तो एक बंदा होता है कि जो अपनी दरसगाह से लाखों IAS IPS बनाता है, लेकिन खुद IAS नहीं होता है, IPS नहीं होता है, खुद सिर्फ एक उस्ताद होता है और वो तलबा पे अपनी जिंदगी खर्च कर देता है। तलबा से भी इतनी गुजारिश है, आप कुछ भी बन जाओ ना, अपने असातिज़ा का एहसान मत भूलना, अपने असातिज़ा का एहसान मत भूलना। लोगों को अगर मुफ्तियत की डिग्री मिल जाती है और वो उस्ताद जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ाई थी वो हाफिज था खाली, तो उसके बगल में कुर्सी जमा के बैठता है और कहता मैं ठहरा अल्लामा, ये है हाफिज जी, औकात में रहे, तेरी तालीम की पहली ईंट रखने वाली जात तेरी आंखों के सामने, करवट में कुर्सी न डाल, जिसने बुनियाद की पहली ईंट रखी है सबसे ज्यादा बड़ा काम इसने किया है। मुझे बताओ अगर पहला रद्दा कमजोर हो बिल्डिंग मजबूत बनेगी? बोलो बोलो, कोई इमारत तुमने कच्ची दीवार पे देखी है? कई पक्की बुनियादों पे कच्ची इमारतें तो खड़ी हो जाती हैं, लेकिन कच्ची बुनियाद पे पक्की इमारत
जोर से पक्की इमारत नहीं खड़ी होती है, ये पहली जो ईंट होती है बड़ी मजबूत होती है। इसलिए मुझे हैरत हुई जब मुझे हजरत ने बताया कि उस्ताद है, और बहुत सारे उलमा के उस्ताद थे, कि उन्होंने बुनियादी तालीम बच्चों को बचपन में, कई सारे उलमा के उस्ताद है बचपन के। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने शायद जिंदगी में अपनी ये पहला जलसा ऐसा देखा है जिसको उलमा ने अपने उस्ताद की बारगाह में खिराज तहसीन पेश करने के लिए इतने बड़े जलसे का इनेकाद किया है। ये पहला जलसा है मेरी जिंदगी का, शायद आपने देखे होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह इन तमाम शागिर्दों को उस्ताद के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए, और उनकी दुआओं से मौला इनकी जिंदगी में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, ये इदारे हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां पेश की, और याद रखिएगा, मैं समझता हूं हर तरह का बंदा आज इस जलसे में बैठा होगा। ताहत नजर लोगों के सरों का हुजूम है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, कभी हमने इस बात पे गौर नहीं किया सबसे ज्यादा सख्त नजर हमारे मदरसों पे क्यों है, इतनी सख्त तहकीक मदरसों की क्यों हो रही है। कभी गौर किया आपने? आपने शायद गौर नहीं किया हो, लेकिन ये तहकीक करने वाले गौर पहले कर चुके हैं। ये जानते हैं अगर इस कौम के इदारे बंद कर दिए जाएं तो इस कौम के अंदर से ईमान की जो रूह है वो खुद ब खुद निकल जाएगी। इसलिए पूरी ताकत के साथ ही मदरसों के पीछे पड़े लोग हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये हुकूमतें, ये दुश्मन जितनी चाकी कोशिशें कर लें, भले ये कुछ ना दें, तुम्हें अपना कंधा लगाना है मदरसों को, अपनी दौलत दे के कहना है उलमा से, काम करना तुम्हारा काम है, दौलत का इंतजाम करना हम गुलामों का काम है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। दुनिया बंद करना चाहती है, आप इन इदारों को इतने बढ़ा दो कि इन इदारों के जरिए हर घर के अंदर कुरान के कारी पैदा होने चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे मदरसों का। बोल रहे हैं ना सारे लोग, ये क्या ज़कात उल्टी लेने आए तो ना बोले। करेंगे मदरसों की इमदाद इंशाअल्लाह, मदरसों के साथ खुलूस के साथ जुड़े रहेंगे। इन मदरसों की बेपनाह कुर्बानियां हैं। आप देखिएगा, अगर सरों पे टोपियां सलामत है ना तो मदरसों की देन है, चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है ना तो मदरसों की वजह से है। आज अगर बेटा बाप का एहतराम कर रहा है ना तो मदरसों की वजह है। अगर बेटा माँ के सामने नहीं बोल रहा है तो मदरसे की वजह है। अगर ये मदरसे बंद हो गए ना फिर ईमान की रूह हमारे सीनों से खत्म हो जाएगी, और फिर जैसा चाहेंगे वैसे तोड़ के रख दिया जाएगा। अपने इन मदरसों को मजबूत रखो ताकि इनके आंगन से हर साल हमें इतने बच्चे मिलते रहे, ताकि जिस गली से गुजरे उस गली से हमें कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। इसलिए मदरसों से प्यार करो, मदरसों से वफा करो, मदरसों से मोहब्बत करो। और मैं इन मदरसों को बंद करने वालों को एक जहन देना चाहता हूँ। पूरी जमीन की आप तारीख पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर मदरसे ही वो जगहें हैं जिन्होंने मुल्क की आजादी के शेर अता किए थे। सबसे पहले आजादी के लिए आवाज उठाने वाले जो लोग थे वो स्कूल और मदरसों के पढ़ने वाले लोग थे, और उनमें सरे फहरिस्त नाम मदरसे वाले लोगों का आता है। भाई, हम ये समझाना चाहते हैं मदरसों का बड़ा किरदार रहा है, चाहे वो फजले हक खैराबादी हो, चाहे वो अल्लामा काफी रहे हों, ये सारे लोग मदरसों की देन रहे हैं। खुदा की कसम, अगर मदरसे ना होते तो शायद हमें इस मुल्क में आज आजादी मैसर ना होती। आज आजादी जो हमारा हिस्सा बनी है यह इन्हीं इदारों की वजह से बनी है। और इदारे, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन तमाम तलबा को जो मदरसों में वक्त गुजारते हैं। मदरसे सिर्फ तालीम नहीं देते, मदरसे जिंदगी गुजारने का तरीका भी अता किया करते हैं। मदरसे के तलबा मदरसे से निकलने से पहले पहले साबिर बन जाते हैं। हर हाल में सब्र करना मदरसे के तलबा को आता है। जिंदगी किस साथ सब्र के साथ गुजारनी है ये तलबा जानते हैं। आप देखिएगा, स्कूल के बच्चे आपने देखे होंगे, अपनी मन मर्जी का खाते पीते हैं, मन मर्जी का पहनते हैं, जैसे चाहते हैं रहा करते हैं। लेकिन जिस दिन से कुरान वाले मदरसे में आते हैं,
इनको अपनी मर्जी से नहीं खाना है, इन्हें वो खिलाया जाता है जो मदरसे की इस्तिताअत होती है, इन्हें वो खाना पड़ता है जो मदरसा खिलाता है। कभी अपनी ख्वाहिश को परवान नहीं चढ़ाते। अल्लाह अकबर, जो सब्र 70 साल की उम्र के लोगों को आता है, वो सब्र तलबा को 15 साल में मदरसे दे दिया करते हैं। खुदा की कसम, नफ्स को मारना मदरसों के अंदर सिखाया जाता है। जाकर के आप देखिए, यूनिवर्सिटी के तलबा लाखों रुपए लगा करके पिकनिक पे भी जाया करते हैं, घूमा भी करते हैं, बाजार भी जाते हैं, मगर ये कुरान वाले लोग हैं, अगर इनको फुर्सत भी मिल जाए कभी तमाशे में नहीं जाते। कहते हैं नहीं यार हम कुरान वाले हैं, अगर तमाशे में गए लोग क्या कहेंगे, अगर मेलों में गए लोग क्या कहेंगे। ये इनको हया मार देती है। खुदा की कसम, ये बचपन से नफ्स को मारते हैं, ये थोड़े पे कनात करते हैं। लोग कहते हैं मौलवी थोड़े पे कैसे जी लेता है, तू नहीं जानता है। अरे जो शाबिर हो जाता है खुदा उसका हो जाता है, और खुदा जिसका हो जाता है सुकून उसका हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं तरक्कियां कामयाबियां ये मदरसे देते हैं, मदरसे देते हैं। और तलबा से इतनी गुजारिश है, बस थोड़ी सी गुजारिश आपसे, उस्ताद का अदब करना है। हर शख्स को कामयाबी नहीं मिलती है। फरमाया गया बा अदब बा नसीब, जिसके अंदर जितना अदब होता है ना वो उतना ही नसीबों वाला होता है। उस्ताज बहरहाल उस्ताज है, चाहे वो किसी काम का उस्ताज हो, पढ़ाई का उस्ताज हो, किसी हुनर का उस्ताज हो, लेकिन उस्ताद उस्ताद समझ रहे ना, उस्ताद उस्ताद ही होता है। अपने उस्ताद का एहतराम हमें हर हाल में करना है। और याद रखिएगा, इस बात पे पढ़ने वाले लोग गौर करेंगे, इल्म सारा किताबों में मौजूद है, सारा इल्म किताबों में मौजूद है, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ किताबों से बंदा कामयाब नहीं होता। सिर्फ किताबों से पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि जो कवायद, ग्रामर, अरबी, फारसी में थे, आज सारे उर्दू में मौजूद है, सारे उर्दू में मौजूद है, हर किताब की शरह मौजूद है। लेकिन मुझे तजर्बा है, जो सबक दरसगाह का छूट गया था आज तक वो मजबूत याद नहीं हुआ है। आज तक दरसगाह का छूटा हुआ सबक मजबूती से याद नहीं हुआ। भले ही शरह मौजूद है, ट्रांसलेशन मौजूद है, जो दरसगाह का छूटा सबक था आज भी किताब अगर कोई दरसी खोले तो पता लग जाता है ये सबक ऐसा है जो हमने दरसगाह में नहीं पढ़ा था। वजह क्या है? वजह यह है कि इल्म अपनी जगह है, बरकतें अपनी जगह हुआ करती हैं। जो सबक उस्ताद से सीखा जाता है वो बंदे को कामयाब करता है। और कभी ऐसा भी होता है कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। हमारे कौम के लोग क्या करते हैं, बच्चे को लेके आते हैं, उस्ताद ने अगर परहेज करा ली बच्चे से ना कपड़े पे, अगले दिन आके कहते हैं मैंने बच्चा काम के लिए नहीं भेजा था, पढ़ने के लिए भेजा था, मेरे बच्चे से तुमने परहेज कराई कपड़ों पे, मेरे बच्चों से कपड़े धुलाए गए, मेरे बच्चों से तुमने रूम की सफाई कराई है, मेरा बच्चा तुम्हारा नौकर नहीं है। सुने हर माँ बाप इस बात को, कामयाब वही होते हैं जो उस्ताद की खिदमत किया करते हैं। ये याद रखिएगा, कामयाब वही होते हैं जो उस्ताद की खिदमत किया करते हैं। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम, और बहुत दूर का नहीं बहुत करीब का नाम है, बहुत करीब का नाम, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत काबिल तरीन शख्सियत। और हुजूर के ऐसे आशिक जब तफसीर लिखने का इरादा किया तो नियत की थी कि तफसीर का आगाज मैं हुजूर के मदीने में करूंगा। ये अच्छे लोग अच्छी नियत अच्छी जगह की किया करते। जब मदीना शरीफ गए तो सोचा तफसीर के लिए कलम की जरूरत है, मार्केट खरीदने चले गए। जब खरीदने के लिए गए, जो कलम आपको अच्छा लगा ना तो उसकी कीमत पूछी, बड़ा महंगा था, चुपचाप आ गए। जैसी हाजिर हुए हुजूर की बारगाह में, रात को बैठे इबादत के लिए, इधर आंख लगी, खुदा की कसम हुजूर ने करम फरमाया। जैसे ही वक्त गुजरा थोड़ा सा तो जिस कलम को छोड़ के आए थे ना, उस दुकान वाले ने कंधे पे हाथ रख के कहा, कहने लगे आपको ये कलम पसंद है ना, ये आप ले लीजिए। कहने लगे मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा मैं बेचने नहीं आया। कहा फिर? कहा इसकी कीमत मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अदा फरमा दी है।
कहा कैसे? कहा आप तो चले आए ना, मेरी आंख लगी ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए थे। फरमाने लगे मेरा अहमद यार खां बैठा है, उसे तफसीर लिखनी है, ये कलम अच्छा लग गया है, जा ये कलम मेरी तरफ से उसको जाके तोहफे में पेश कर देना। इतनी बड़ी जात है अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपकी बारगाह में एक औरत आई, कहने लगी हुजूर मेरा बच्चा है, इसको आप रख लीजिए। कहने लगे अब लेके आई हो इस उम्र में? कहने लगी बड़ा भद्दा है, कई जगह दाखिला कराया, कहीं पढ़ ही नहीं पाया, आपके पास लाई हूं, बड़े चर्चे हैं आपके, आप रख लीजिए। मुफ्ती अहमद यार खां नईमी कहने लगे मैं क्या करूंगा, और अब तो वैसे भी आधा साल गुजर चुका है, क्या पढ़ेगा? बच्चों की आधी आधी क्लास पूरी हो चुकी है, आधी आधी किताबें पूरी हो गई हैं। माँ थी, उसने कहा पढ़े ना पढ़े खिदमत तो करता रहेगा, कदमों में रख लीजिए, काम कराते रहिएगा। मुफ्ती अहमद यार खां नईमी ने रख लिया। कहने लगे चल भाई काम ही करता रहना। सुबह हुई ना, कहने लगे जा मेरे जानवरों के लिए चारा काट के ला। चारा काट के लाया, कब इसको कुट्टी काट और जानवरों को खिला। पूरा दिन हजरत का काम करता, जब वक्त मिलता हजरत की कद फुर्सत में आके हजरत के पास बैठ जाता। 7 साल गुजर गए खिदमत करते करते। कितने साल? कितने? 7 साल गुजर गए। दस्तारबंदी का मौका आ गया। जब दस्तारबंदी का मौका आया ना, इसने दिन भर के सारे काम निपटाए और ये भी जाके बैठ गया जल्दी जल्दी। तो मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह मिंबर पे बैठे थे। आपने जब ऐलान किया गया ना वो बच्चे आ जाएं जिनकी दस्तार होनी है, तो उनके नए कपड़े, जिनकी दस्तार होती है ना नए कपड़े होते हैं, मेहमान आते हैं, बड़े दुआएं देने वाले लोग आते हैं, हार डालने वाले लोग, बेपनाह लोग आया करते हैं। अल्लाह अकबर सुनिएगा, आपने फरमाया वो बच्चे आ जाएं जिन बच्चों की दस्तार होनी है। ऐलान हुआ, सारे बच्चे नए कपड़े लेकर के पहन करके आए और मिंबर पे आके खड़े हुए, हाथ में पगड़ी लाई गई। सबका ये इंतजार का लम्हा था कि हजरत सबके हाथों पे पगड़ी बांधेंगे, सरों पे। सबने कहा हजरत जी उठिए। आप फरमाने लगे नहीं नहीं, इनकी पगड़ी आप सारे उलमा बांधेंगे, मैं किसी और के पगड़ी बांधूंगा। कहा किसकी बात करते हो? आपने अपने उस खादिम को आवाज दी जो हजरत के जानवरों को चारा डाला करता था, घर का काम करता था। फरमाया खड़ा हो जा। कहा किस लिए? कहा इनकी दस्तार नहीं, आज तेरी भी दस्तार बंदी है। ये कह के बुलाया, उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगे हजरत मजाक कर रहे हो, मैं एक खिदमत गुजार, तुम्हारे घर में झाड़ू देने वाला बंदा, आपके जानवरों को चारा डालने वाला बंदा। हजरत जी आपने मुझे लिए पगड़ी की बात कर दी है, हजरत मेरे कपड़े बड़े मैले हैं। फरमाया जरा करीब तो आ। जैसे ही वो करीब आया, आपने पगड़ी हाथ में ली है। कहते यार इन्होंने 7 साल किताबें पढ़ी हैं, तूने भी 7 साल खिदमत की है, आ इनकी दस्तार के लिए बाकी उलमा है, तेरी दस्तार मैं करता हूँ, तारीख गवाह है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब पगड़ी बांधते जा रहे थे, एक एक पट घुमाते जाते थे, आंसू बहाते जाते थे। जब पगड़ी बंध के मुकम्मल हो गई, उसके बाद आपने कहा था एक वादा तो कर। कहा कौन सा वादा? कहा मुझे छोड़ के जाएगा तो नहीं। कहा हुजूर कैसी बात करते हो, जब दुनिया ने ठुकराया था तब आपने सीने से लगाया। हजरत जी जब दुनिया ने मुझे नाकम्मा कह के ठुकरा दिया था तब आपने अपने काम के लायक समझा, आपको छोड़ के कहां जाऊंगा। तो आप फरमाते हैं रोते रोते, ये देख इनकी दस्तार हो रही है, आज के बाद शायद ये ना आए, लेकिन तू नहीं जाना। कहा किस लिए? कहा देख मेरा बुढ़ापा है, नजर भी कमजोर हो गई है, चाबियां तेरे पास रहती हैं, रजिस्टर तेरे पास रहता है, मेरा हिसाब तू जानता है, अगर तू चला जाएगा यार मेरा काम कौन करेगा? उसने तड़प के कदम पकड़ लिए और पूरी जिंदगी मुफ्ती अहमद यार खां की खिदमत में गुजारी। हम सुन तो सकी, जिनकी किताबों जिन्होंने किताबों से इल्म हासिल किया था उनको भी पगड़ी बांधी गई, और जो कभी दरसगाह में नहीं बैठा उसको भी पगड़ी बांधी गई। इस पगड़ी में क्या मिला था? उस दौर के उलमा कहते हैं जब कोई मसला अटक जाता, हल नहीं होता था, तो सारे लोग हजरत के खादिम के पास जाते। जो सवाल का जवाब कहीं नहीं मिलता था, उस सवाल का जवाब हजरत के खादिम के पास मिला करता। क्या कहना चाहते हो? कहा सुनिए, कहा जो मसाइल दरसगाह से हल नहीं होते वो मसाइल उस्ताद की नजरों से हल हो जाया करते हैं। इसलिए आपको गुजारिश है अपने असातिज़ा की इज्जत करें, एहतराम करें। और मैं आपको बता दूं, माँ बाप हमें पैदा करते हैं और पैदा करने के बाद हमारे माँ बाप हमारी परवरिश करते हैं, लेकिन हमें संवारने का काम हमारे असातिज़ा करते हैं। असातिज़ा करते हैं। आज मैं कितना ही भी उड़ा फिरूं, हाँ कोई मेरा कमाल है, अगर मेरे उस्ताद ने मुझे सवारा ना होता तो हवाई जहाज तो क्या मेरी औकात साइकिल पे बैठने भर की नहीं होती।
आज जो ये हम दुनिया में उड़ रहे हैं या कोई भी अल्लामा फाखामा बना बैठा है, अपना कमाल नहीं, ये उस्ताद का कमाल होता है, उस्ताद का कमाल होता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, खुदारा असातिज़ा का एहतराम करें, उस्ताद की इज्जत करें। माँ बाप हमें लुक़्मे खिला के जीना सिखाते हैं, परवरान चढ़ाते हैं, जिंदगी कैसे गुजारनी है ये हमारे असातिज़ा हमें बताते हैं। हमारे दिनों रात को संवारते हैं असातिज़ा, हमारे 24 घंटे के एक एक मिनट पे नजर होती है हमारे उस्ताद की। हमारी जिंदगी के यूं समझे पलक का एक एक बाल संवारते हमारे असातिज़ा। बड़ी कुर्बानियां होती हैं असातिज़ा की। सिर्फ ये नहीं दस्तार हुई 500 रुपए दे दिए, एक जोड़ा दे दिया, ये काफी नहीं है। पूरी जिंदगी उस्ताद की बारगाह में हाजिरी दिया करें। देंगे इंशाअल्लाह देंगे। हम पीर के बहुत बड़े पुजारी होते हैं, पीर के यहाँ तो साल में 6 बार भी जाएगा, उस्ताद के यहाँ ईद मिलने तक नहीं आते हम लोग। ईद मिलने तक तलबा से गुजारिश करूंगा, हर ईद को अपने उस्ताद से ईद मिलने आया करो, हर ईद को मिलने आया करो। इसलिए कि आप हाफिज बने, कारी बने, अल्लामा बने, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, उस्ताद का कमाल है। और एक बात और जहन नशीन कर लें, असातिज़ा भी वो होते हैं जो ड्यूटी समझ के अपनी वक्त को आपके लिए खर्च न करें, बल्कि इल्म की मोहब्बत में अपना वक्त आपको दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसों की यही हकीकत है। सिर्फ 12 बजे घड़ी देख के मदरसों को ताला नहीं लगाया जाता। ये कुरान वाले असातिज़ा हैं, तनख्वाह तो 10 से 12 हज़ार मिलती है, लेकिन काम 24 घंटे किया करते हैं। 24 घंटे सुबह शाम आपकी देखते हैं। बड़ी कुर्बानियाँ असातिज़ा की होती हैं। और उन्हीं असातिज़ा में से एक ज़ात हाफिज व कारी वसीउल्लाह साहब की एक ज़ात है, जिन्होंने बेशुमार तलबा को संवारा, निखारा, इल्म की दौलत अता की। खुदारा वक्त मिले कभी उस्ताद की कब्र पे जाना, हाथ उठा के तो उसकी सिखाई हुई सूरतें उसे फिर से पढ़ के सुना देना और कह देना, मालिक इसमें वो लेटा है जिसने मुझे कुरान पढ़ाया था। अल्लाह तुझे कुरान और साहिब कुरान का वास्ता मेरे उस्ताद की मगफिरत फरमा दे। अगर ये मगफूर है तो इसके दर्जात में बरकत अता फरमा। मेरा ईमान ये कहता है तुम उस्ताद के लिए दुआ करोगे, उस्ताद कब्र में तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। और जब वो दुआ करेंगे याद रखना, फिर तुम्हें कोई नीचा नहीं करेगा, अल्लाह के करम से तुम्हें बुलंदियां मिलती नजर आएंगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आज का दिन ये उस्ताद का दिन है। आज का दिन एक उस्ताद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हम लोग जमा हुए थे। मौला करीम तमाम असातिज़ा इकराम जो सुन्नी सहीउल अक़ीदा हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और हमारे उलमा को मौला करीम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। फरमाया गया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, वो लोगों अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। असातिज़ा भी बहुत बड़ा एहसान है, रब का बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए कि ये अपनी बीमार औलाद नहीं देखा करते, छुट्टियों में भी अपना वक्त कभी कभी तलबा को दिया करते हैं। मैं ऐसे मुशफ़िक़ असातिज़ा को जानता हूँ, ऐसे असातिज़ा इकराम के बारे में भी मैं जानता हूँ जिन्होंने छुट्टियों में भी बच्चों को दरसगाह में बैठ के पढ़ाया है। ये कौन कर सकता है? ये एक मुशफ़िक़ रहमदिल उस्ताद ही कर सकता है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा, खुदारा असातिज़ा का एहतराम करें, असातिज़ा का एहतराम करें। पीर बड़ी ज़ात होती है, सिलसिले का मामला अपनी जगह है, लेकिन उस्ताद की भी बड़ी ज़ात होती है। आला हज़रत ने क्या कहा था? आपने फरमाया था, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले वुल्दो अशीरत पे, अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने पहले रखा है उस्ताद को, इसलिए आप भी पहले रखिए। अपनी ज़िंदगी में पहले उस्ताद को रखना है। बहुत कुर्बानियाँ असातिज़ा की रहती हैं। आप अगर एक एक उस्ताद की ज़िंदगी को देखें ना, तो बड़ी मेहनत से एक तलबा को संवारा जाता है, बड़ी मेहनत से। 3 बजे उठना, पढ़ाना, फिर उसको दिनों रात भी उसके देखना, कहीं इंसानियत के खिलाफ तो नहीं है, शराफत के खिलाफ तो नहीं है। एक एक कदम पे असातिज़ा हमारी सलाह करते हैं। खुदारा जिस तरह उस्ताद हमसे प्यार करते हैं, लाजिम है हम भी अपने असातिज़ा से प्यार करें, अपने असातिज़ा का एहतराम करें। लोग वही कामयाब होते हैं जिनके साथ उस्ताद की दुआएं हुआ करती हैं।
इसलिए उस्ताद की खिदमत करें, उस्ताद से मोहब्बत करें। मौला ताला हम सब के असातिज़ा की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अगर हमारे असातिज़ा दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। ये इदारा और इस इदारे के प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उज़ैर साहिब किबला, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। प्रिंसिपल ने इस इदारे के, प्रिंसिपल मानते हैं क्या होता है, जानते, सिर्फ एक ओहदा नहीं है, सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम प्रिंसिपल होता है। खुदा की कसम, असातिज़ा के लिए ना सारे बच्चे उनकी औलाद होते हैं, प्रिंसिपल के लिए असातिज़ा और बच्चे की सारे उसकी औलाद की तरह होते हैं। उसे सब कुछ देखना रहता है, पूरा निज़ाम, पूरी एक एक लम्हा, एक एक मिनट एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है। अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और जितने भी यहाँ के असातिज़ा हैं, अल्लाह सबको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बिलखुसूस हमारे वो उलमा जो रातों दिन हुजूर की उम्मत और हुजूर की दीन की खिदमत में लगे हैं, अल्लाह उन उलमा की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।